दोस्तों ड्रामा से सयानी जो कि बिल्कुल एंड पर है क्योंकि किरण और कामरान का अंजाम अब बहुत करीब है। किरण जिसने अपनी चालाकी हर तरह से चली, उसने सबकी जिंदगी में जहर घोल दिया। कोई भी ऐसा ना था जिसे किरण ने दुख ना दिया हो। नवीन जिसकी जिंदगी किरण ने तबाह कर दी, ना वो उसका नंबर कामरान को देती तो ना ही आज नौबत आती। जब से नवीन की मौत हुई, जुहेब और जरबाब का बुरा हाल था। इस बात की हद तक जाना चाहते थे कि आखिर ये कैसे हुआ। जैसे ही नवीन की मौत हुई, पुलिस उनके घर इन्वेस्टिगेशन के लिए आ गई। इससे पहले कि उन्हें कुछ मिलता, कामरान ने किरण से कहा वहाँ पर जितने भी सबूत हैं सारे छुपा दो। अगर कोई उनके हाथ लग गया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। इस पर किरण ने साफ इनकार कर दिया। भला मैं तुम्हारा काम क्यों करूं? पहले ही तुमने उस बेचारी की जिंदगी तबाह कर दी। मैंने तुम्हें नंबर सिर्फ इसलिए दिया था ताकि तुम मुझसे कोई पैसे ले लो, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी ना था। तुमने उस मासूम की जिंदगी तबाह कर दी। इस पर कामरान अब तो तुम्हें उस पर बड़ा तरस आ रहा है। किरण ये मत भूलो, इसमें जितना मेरा हाथ है उतना ही तुम्हारा है। अगर तुम मेरा साथ ना देती तो मैं कभी कामयाब ना होता। इसीलिए बेहतर यही है कि जो मैं कहता हूँ करती रहो, वरना अगर सबके सामने मेरी हकीकत आ गई तो मैं बचने तुम्हें भी नहीं दूंगा। ये मत भूलो कि तुम्हारे बहुत से राज मेरे पास दफन है और उन्हें दफन ही रहने दो। इस पर किरण को अपनी परेशानी होने लगी। उसने कामरान के कहने पर नवीन के मोबाइल पकड़ लिया और उसमें जितने भी कामरान के मैसेज थे सारे डिलीट कर दिए ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। दूसरे घर वाले सब तो जनाजे में बिजी थे। उन्हें अपनी बहन बेटी का बहुत सदमा था, लेकिन किरण और उसकी माँ, उन दोनों का तो सिर्फ मकसद ही पैसा था। पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन वो सुराग तक ना पहुंच सकी। सभी बहुत परेशान थे कि आखिर क्यों कोई क्लू नहीं मिल रहा। जरबाब और जुहेब ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हमारे घर में ही कोई है जिसने ये सब करवाया और अब कोई निशान भी हमारे हाथ नहीं लग रहा। मैं इस बात की तह तक जाकर रहूंगा। किरण बहुत खुश थी कि वो फिर से बच गई। अब वो जरबाब को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती ताकि अगर सच्चाई उसके सामने आ भी जाए तो भी वो मुझे ना छोड़े। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। किरण को अपनी औलाद का बहुत गरूर था, लेकिन जरबाब जब उसे पता चलेगा कि ये सब किरण का किया हुआ है तो वो उसकी भी परवाह ना करेगा, बल्कि किरण को धक्के देकर वहां से निकाल देगा। किरण जो कि कामरान से मोबाइल पर बात कर रही थी कि यहाँ पर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि नवीन की मौत के पीछे हमारा हाथ है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम किसी दूसरे मुल्क चले जाओ। किरण मैं चला तो जाऊं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, मुझे तुम कुछ पैसे दो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं। लेकिन किरण ने इनकार कर दिया। किरण अगर मैंने तुम्हारी एक भी तस्वीर जरबाब को दिखा दी तो तुम जानती हो क्या हो सकता है। तुम जिस घर में इतनी ऐशो-इशरत से रह रही हो, मैं तुम्हें निकालना चाहूँ तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें करना होगा। यूं किरण राजी हो गई, लेकिन वो ना जानती थी कि अब की बार ये उसकी कामरान से अड़ी काल है। जब किरण ने काल बंद करके पीछे देखा तो जरबाब जो कि इनकी तमाम बातें सुन चुका था। जरबाब की आंखों में ऐसे हुआ कि मेरी बहन की कातिल तुम हो। मैंने कभी सोचा भी ना था कि जिंदगी इतने साथ मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। मैं भी और इसी वक्त तुम्हें तलाक देता हूँ और दफा हो जाओ यहाँ से। किरण बहुत रोई। जरबाब ऐसा मत करो, मुझसे जाने अनजाने में ये सब हुआ। ये सब किया वो उस कामरान का है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। मैंने सिर्फ उसे नवीन का नंबर दिया था, लेकिन जरबाब ने उसकी एक न सुनी और धक्के देकर वहां से उन दोनों माँ बेटी को निकाल दिया। एक चीज भी उन्हें ना ले जाने दी। किरण को बहुत अफसोस हुआ। इससे पहले कि कामरान मुल्क से बाहर जाता, जरबाब उस तक भी पहुंच गया और कामरान को पुलिस के हवाले कर दिया। कामरान ने जब सारी सच्चाई बताई तो सबका दिल यही था कि किरण उन्हें जहाँ भी मिले वो उसे जान से मारते। आखिर हमारी बेटी का कसूर क्या था जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली? उसने तो कभी किसी को कुछ कहा ही ना। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब किरण को तलाक तो हो चुकी थी, लेकिन उसकी सजा भी पूरी ना हुई थी क्योंकि उसने जितनी जिंदगियों में जहर घोला उनका बदला भी बाकी था। इधर दूसरी जानिब नवाल, उसे अपनी औलाद की कोई खुशी ना थी। उसने सुहेब से कई दफा कहा कि मैं अभी ये औलाद नहीं चाहती, मुझे अपनी जिंदगी घूमनी है, मैं अभी ये सब नहीं चाहती। लेकिन सुहेब ने नवाल को समझाया कि औलाद अल्लाह की देन है, इसलिए तुम इस पर शुक्र करो। लोग इस औलाद को तरसते हैं, तुम इसकी कदर नहीं कर रही। लेकिन नवाल ने फिर भी सुहेब की एक ना सुनी और उसने जुहेब को बताए बगैर ही इस बच्चे को खत्म कर दिया। जुहेब काफी खुश था कि खुदा उसे बहुत जल्द औलाद के तोहफे से नवाजने वाला है, लेकिन वो ना जानता था नवाल के साथ तक गिर गई और उसने क्या कर दिया। जब नवाल ने जुहेब को बताया कि मैंने आपको बताया बिना ही ये सब कर दिया, तो जुहेब की बिल्कुल हालत पागलों जैसी हो गई। नवाल, तुमने सिर्फ एक बच्चे को नहीं बल्कि हमारे दरमियान जो रिश्ता था वो भी खत्म कर दिया। मैं पहले ही तुम्हारी फरमाइशों से बहुत तंग था। अगर हमारा रिश्ता बचा था तो सिर्फ इस बच्चे की वजह से, आज तुमने वो भी खत्म कर दिया। यूं जुहेब ने भी नवाल को तलाक दे दी। नवाल को तब बहुत दुख हुआ कि मुझे ऐसा ना करना चाहिए था। जुहेब मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, मगर अब नवाल के हाथ में कुछ ना था। तब क्या पछताई जब चिड़िया चुग गई खेत, अब नवाल वहां से चलती बनी। जुहेब फिर से जिंदगी में सेट रहने लगा। इधर दूसरी जानिब उजाला, जो कि अपनी जॉब को लेकर काफी खुश थी।
उसने सारी जिंदगी कभी भी सुकून ना देखा। अब उसकी जिंदगी काफी बदल चुकी थी। वो उन बच्चों को अपने बच्चे जैसा समझती और उनसे बहुत मोहब्बत करती। उजाला जो है अपनी जिंदगी में खुश तो थी, लेकिन उसे कोई लाइफ पार्टनर चाहिए था। उजाला की बहन ने कहा, उजाला मैं जानती हूँ कि जो कुछ हुआ बहुत गलत था, लेकिन ये सब खुदा के काम है, इसमें हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तुम दूसरी शादी कर लो। मेरी जिंदगी का कोई एतबार नहीं, आज नहीं तो कल तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही है। आखिर कैसे तुम इतनी देर बैठी रहोगी? इस पर उजाला ने कोई जवाब ना दिया, बल्कि खामोश ही रही। इससे पहले कि उजाला किसी और को पसंद करती या किसी और से शादी करती, जो कि पहले भी उजाला को पसंद करता था। जब नवाल इस घर से चली गई तो जुहेब बहुत अपसेट रहता था, लेकिन फिर जब उसे उजाला का ख्याल आया तो वो उजाला से बहुत मोहब्बत करने लगा। उजाला जो भी कहती जुहेब फौरन मान जाता। उजाला के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता जुहेब के लिए मोहब्बत पैदा होने लगी, क्योंकि उजाला भी किसी टाइम पर जुहेब से मोहब्बत करती रही। जुहेब ने अपनी मोहब्बत का इजहार उजाला से किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि अभी ये बात कहने का वक्त है कि नहीं, लेकिन हम दोनों ने जिंदगी में बहुत सी ठोकरें खाई। उजाला मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। अब हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। इस पर उजाला भी ईमान की। न सिर्फ जुहेब और उजाला, बल्कि सभी को इनके रिश्ते पर बहुत खुशी थी। जुहेब के वालिदैन वो भी जानते थे कि उजाला किस कदर अच्छी है। नवाल ने जिस कदर हमें दुख दिए, उजाला वो सब बुला देगी। यूं जुहेब और उजाला की बहुत धूमधाम से शादी होगी। जुहेब उजाला को अपनी जिंदगी में पाकर काफी खुश था और उजाला भी हैप्पी लाइफ गुजारने लगी, लेकिन उसने अपनी जॉब भी ना छोड़ी। वो उन बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती। इधर किरण ने जब देखा कि उसके हाथ बिल्कुल खाली हैं, उसने इतनी चैलेंज चली, लेकिन वो फिर भी अपने मकसद में नाकाम रही। जब वो उजाला और जुहेब को इतना खुश देखती तो उसे बहुत गुस्सा आता कि इनकी जिंदगियों में इतने जहर घोलने के बावजूद भी मैं नाकाम रही। किरण ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वो वहां से निकलती ही ना। एक वक्त आया कि जब किरण बिल्कुल पागल हो गई। वो खुद ही खुद पर जुल्म करती रहती। उसकी हालत बहुत नाजुक होगी। डॉक्टरों का कहना भी ये था कि इनका बचना बहुत मुश्किल है। इधर दूसरी जानिब जरबाब, उसको भी उसके वालिदैन ने दूसरी शादी का मशवरा दिया। इधर दूसरी जानिब जरबाब, जो कि अपने ऑफिस में किसी लड़की को पसंद करने लगा और बहुत जल्द जरबाब उससे शादी भी कर लेगा। जब किरण को ये सब पता चलेगा तो वो बर्दाश्त ना कर पाएगी और उसकी भी मौत होगी। यूं किरण हमेशा के लिए अपने अंजाम को पहुंच गई और जिसकी जिंदगी में उसने जहर घोला था, वो अपनी एक हैप्पी लाइफ गुजारने लगी। कामरान को पुलिस ने उम्र कैद की सजा सुना दी, क्योंकि उसकी वजह से एक बेगुनाह का कत्ल हो गया। वो भी अपने अंजाम को पहुंच गया। तो फ्रेंड्स, आपको इस ड्रामा का एंड कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।